हमें ये पता चल गया दैट हमारे मून इज बैड। जी हमें ये पता चल गया कि हमारे मंगल देव भी खराब। जी हमें ये भी पता चल गया कि हमारे वीनस भी खराब। हमें ये भी पता चल गया कि यार जुपिटर इज ऑल्सो बैड बट नॉट फुली। जी सन इज ऑल्सो बैड। जी तो मून हमारे कितने बैड है अभी ये जांचते हैं, जिसके कारण हमें फाइनेंशियल स्थिति और बाकी चीजों के बारे में पता चले। अगर हम शनि के लिहाज से देखें तो शनिदेव मून को देख रहे हैं, जिसके कारण हमारे शनिदेव सॉरी चंद्रदेव खराब हो रहे हैं। जी फिर हम मंदिर जाने की बात भी कर सकते हैं, या फिर हम 2 4 6 8 के मिलने की जगह भी बोल सकते हैं, जिसके कारण खराब एट लास्ट कौन होंगे दोबारा से चंद्रदेव। चंद्रदेव। फिर हम एक और पॉइंट के बारे में बात करें कि अगर सूर्य और बुध की टक्कर से भी लें तो भी चंद्रदेव खराब हो रहे हैं। बट ये चंद्रदेव खराब जो हो रहे हैं ये कैसे खराब हो रहे हैं? ये शादी के बाद लिक्विडिटी गैस को खराब करने की बात है। शादी से पहले इसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। हमारे मून 80% बैड है। मार्स मंगलदेव ड्यू टू शुक्रदेव मंगलदेव इज बैड। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम मंगलदेव सिर्फ 20% बैड है। शुक्रदेव यहां से भी खराब है। शुक्रदेव को ये चोट पड़ी यहाँ, शनिदेव को ऐसे भी खराब है। शुक्रदेव हमारे 50% टू 70% बैड। अभी ये जो लिख रहा हूं मैं ये सिर्फ बैड की परसेंटेज लिख रहा हूं। जुपिटर के बारे में बात करते हैं तो जुपिटर इस पर्टिकुलर हाउस में है। जुपिटर सिर्फ एक कंडीशन से बैड हो रहे हैं, दैट शुक्रदेव उनके घर में आ चुके हैं। और कोई कंडीशन जुपिटर को बैड करने के लिए ये हमारे पास नहीं है। अगर हम सूर्य और बुध की ये ऐसे धोखा देखें तो इस धोखे के कभी भी जुपिटर को धोखा नहीं होने वाला है। उसका कारण ये है कि सूर्यदेव बैठे हैं, और बुध जब सूर्यदेव के साथ आ जाता है तो सूर्यदेव का रिजल्ट मेजर रिजल्ट बनकर रह जाता है। कि सूर्यदेव अब जैसे बोलेंगे बुध देव को वैसे इनेक्ट करना पड़ेगा। पर आपको चंद्र और केतु की बताई थी सेकंड और 12th की कि आपस में मंदिर जाने से मिलते हैं, अगर मंदिर नहीं जाता तो एनर्जी मिल जाएगी। उसका क्या चंद्र और केतु का फिर क्या असर क्या होगा? लिक्विडिटी गैस, फाइनेंस में प्रॉब्लम, फाइनेंशियल स्थिति में प्रॉब्लम, अच्छा। घंटी बजाने से प्रॉब्लम, घर में घंटी या मंदिर की घंटी बजाने से भी चंद्रदेव खराब होंगे। नहीं वो तो ठीक है, मतलब अगर चंद्र और केतु की एनर्जी मिल जाएगी तो माता को भी कोई दिक्कत हो सकती है इसमें? नहीं, सिर्फ कैश में इम्पैक्ट होगा सिर्फ? बिल्कुल। अगर माता को कोई भी किसी भी तरह संकट होना, अगर किसी भी वे देखना चाहें तो वो ऐसे नहीं हो सकता। ये अभी चंद्र खराब हो रहे हैं। अभी जब हम चंद्र को माता के कनेक्शन से लेंगे, क्योंकि 4th हाउस इज गुड, चौथा घर तो अच्छा है ना, तो माता का कनेक्शन खराब नहीं कर सकते। सूर्य देखें तो सूर्य इज ऑल्सो 50% बैड। हुँ। जुपिटर देखें तो जुपिटर भी 20% खराब है। अब ये खराब अच्छे से किसी को कुछ नहीं लेना। अगर आप किसके सामने ये जो महाभारत मैंने लिखी है ये लिखोगे तो किसी को कुछ नहीं लेना देना। हुँ। लोगों को है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, या तो वो बताओ या फिर ये बताओ कि उपाय क्या कर सकते। जी। तो 10th हाउस एम्प्टी है, 10वां घर खाली है। क्या कुछ सस्पिशियस यहीं से ही नहीं समझ आता कि हमारा सेकंड हाउस जो है, सोया है। मतलब हमारा चंद्रदेव भी सोया हुआ है। सोए हुए हैं। चंद्रदेव सो गए तो पैसा सो गया, पैसा आने के साधन भी सो गए। हुँ। 10th हाउस मेजर क्या खराब हो रहा है? 10th हाउस को एक्टिवेट तो करना पड़ेगा। 10th हाउस ऐसे तो नहीं एक्टिवेट होगा। हुँ। 10th हाउस को एक्टिवेट करें। शनि बुरा नहीं है किसी भी हालत में, अगर हम देख रहे हैं शनि को कोई खराब इम्पैक्ट नहीं आया। खराब इम्पैक्ट तो शुक्र पर। जी। हम यानी मून को तो डैमेज कर ही रहा है ना सर? शनिदेव मून को तो डैमेज कर ही रहे हैं। शनिदेव मून को तो डैमेज कर ही रहे हैं ना, बट वो तो हम रोक सकते हैं ना, वो हमारे हाथ में। यहाँ मून का उपाय
करेंगे या हम शनि का उपाय करेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर सही जवाब आ जाता है तो मजा आ जाए। क्या सर? इस सिचुएशन में आपको सिचुएशन दिख रही है, मैं दोबारा से एक बार ड्रॉ कर दूं। अगर नहीं, नहीं, ठीक थी सर। थोड़ा खिचड़ी थी। नोटिस सेकेंड हाउस में शनिदेव हैं, तो सॉरी सेकेंड हाउस में मून है, एट्थ हाउस में शनिदेव हैं। मुझे उपाय किसके करने से बेनिफिट होगा? गुरुजी शनि का। बिल्कुल शनि का उपाय करने से बेनिफिट होगा। मून उसमें गुरुजी ये भी आ सकता है कि काले घोड़े को चने खिलाएं, हाँ, ये भी कर सकते हैं ये उपाय। कि घोड़ा चंद्र की राशियां आ गई, शनि वो मिल गया। रंग शनि का आ गया काला, और चने भी शनि के ले सकते हैं काले। बिल्कुल। तो ये तो चंद्र और शनि की लड़ाई खत्म कर दी ना सर। हाँ जी, मतलब हम मेजर क्या करें, या फिर यहाँ हम देखिए अभी एक और बात भी करेंगे। यहाँ सूर्य और बुध है और यहाँ हमारे शुक्र। इसके अलावा गुरुजी और क्या कर सकते हैं? देखो हमें शनि देव को यहाँ से उठाकर यहाँ पहुंचाना जी, पोत में तो 800 ग्राम उड़द की दाल जल प्रवाह कर सकते हैं। कर सकते, बट इसमें याद रखे कि अभी हमें जुपिटर को ले लेना है। सर यहाँ की चिंता करते हैं, यहाँ पे इसकी कोई दृष्टि नहीं है शनि की। आठवें घर का एक रूल है, याद रखें, आठवां घर चंद्र पर चलता अच्छा, ठीक है। है। आप ये जब भी पढ़ा है तो आठवें घर में यही पढ़ा है कि चंद्र का उपाय करने से ही कोई ना कोई मदद मिलेगी। अब हमें ये चीज समझ आ गई, इस हाउस को एक्टिव कर दें, इसे यहाँ ले रहे हैं, शनिदेव का उपाय करना है। 10वें घर के लिए क्या उपाय आएगा गुरुजी के? मजदूरों को कुछ पिला दे। हमारे क्या होते हैं 10 अंधे, 10 अंधों को खाना। 10 अंधे, 10 मजदूर, 10 मछलियां, कोई भी एक उपाय करना है। जी। 10th हाउस ठीक हो जाएगा। 10th हाउस एक्टिव हुआ, शनि यहाँ पहुंचा, शनि अपने आप ही, गुरु शनि अपने आप ही देख लेंगे। बट इसमें भी क्या है, गुरु की गुरु भी एक्टिव होगा तब, गुरु शनि हो जाएंगे ना यहाँ, ये फिर गुरु शनि एक्टिव होंगे। गुरु शनि एक्टिव होकर हमें गुरु को फिर भी दबाना है, उस चीज का ध्यान रखें। और शनि को तो एक्टिव रखना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर अभी आपने बोला शनि का हमें 4th हाउस में पहुंचाएंगे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो 10th हाउस का उसके बाद पहुंचाने के बाद फिर अंधों के आश्रम में मतलब खाना भी पहुंचाएंगे, ऐसा कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैंने अभी आपको ये बोला ना, 10 10 अंधे, 10 मजदूर या 10 मछलियां। तो शनि की एनर्जी तो 4th हाउस में पहुंच गई यहाँ से। नहीं, शनि की एनर्जी फोर्थ हाउस में पहुंचाने के लिए हम काले घोड़े को चने या फिर हम उड़द की दाल पानी पे तो उड़द की दाल उस पे हम शनि को चौथे में पहुंचा रहे हैं। ये जो 10 वाला उपाय कर रहे हैं, इससे हम 10th हाउस एक्टिवेट कर रहे हैं। एक्टिवेट कर दूं। ये दो अलग अलग उपाय हैं, एक उपाय नहीं। तो ये कितने दिन के बिटवीन करना पड़ेगा? ये वन टाइम होता है। गुरुजी इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे अंध विद्यालय में या ब्लाइंड स्कूल में वो खाना तो देने नहीं देते हैं। सर 10 अंधे को बस खाना खिलाना है, कौन सा खाना? कोई भी खाना जो वो खा ले। इसमें मीठे और नमकीन की गुरुजी शर्त नहीं रहेगी? नहीं, इसमें मीठे और नमकीन की शर्त नहीं। बोलिए मयंक जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जैसे आपने अभी ये बोला ना शनि का जो आप बोल रहे हैं 4th में, जैसे कई केस में, जैसे सर मेरे केस में भी वर्षफल में जैसे आया ना, आपने कहा कि वो देखना पड़ता है कि करना है नहीं करना, कि ये उल्टा ना आएगा, उस केस में पूछना चाह रहा था। जैसे आपने मेरा वर्षफल भी बनाया था ना सर, इसमें जो शनि मेरे 8वें में और मेरे ख्याल से 4th पे मेरे राहु एंड शुक्र है वर्षफल। तो फिर आपने कहा था 800 ग्राम, क्योंकि ये थोड़ा देख के करना पड़ता है कि नेगेटिव ना हो जाए। बट इस केस में जैसे सर आप यहाँ कह रहे हैं कि गुरु बैठा है और ये करना, तो थोड़ा ये समझना चाह रहा था बस। जुपिटर अपने आप, तो अब मैं ये कह रहा था, जुपिटर अपने आप ही कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, उससे बचा लेगा अपने आप। आपके केस में यहाँ ये दो प्लैनेट्स थे,
अब मैं शनि को यहाँ से, ये मेरे ख्याल से सूर्य उस आज इस बार लगन में है, विद बुध ही है शायद। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल उसके बाद सर आपने ये भी बोला ना सूर्य की टक्कर हो रही है पर फिर भी मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता उसको 4th हाउस। हाँ जी। बट वो जस्ट बिकॉज़ ऑफ क्योंकि वो शुक्र राहु इस कारण क्योंकि वहाँ जुपिटर है इसलिए आप ट्रांसफर करते हैं। यही मतलब हुआ ना सर इसका? हाँ, वो ठीक है, बस यही था। जस्ट बिकॉज़ ऑफ सर वो जुपिटर है तो जुपिटर खराब नहीं करेगा, ये कहने का मतलब है। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। सर ये वर्षफल का है? नहीं, नहीं, नहीं। देखिए ला ये लगन कुंडली है जी। कुंडली की बात नहीं है, ये वैसे लें आप। अभी जो बात कर रहे हैं हम, ये लगन कुंडली के बारे में बात कर रहे हैं, वर्षफल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब जनरली इतना तो समझ, मेजर हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर कुंडली का राजा किसी भी हालत में खराब है, अगर राजा अच्छा है, तो समस्या बहुत हद तक बच जाती है। दूसरी चीज़, अगर बुध अच्छा है, तो बुध ऑटोमैटिकली सब कुछ सँभाल लेगा। व्यक्ति अपने दिमाग से वो अंडरस्टैंडिंग पहले से लेकर चलेगा। और अगर चंद्रदेव ठीक हैं, तो सब कुछ ही ठीक है, फिर तो अगर पैसा है व्यक्ति के पास, तो फिर क्या टेंशन? क्योंकि झगड़ा तो मनुष्य और माया का ही है ना। पैसे के साथ ही हमारा झगड़ा है। झगड़ा पैसे के साथ खत्म हो जाए तो सब कुछ खत्म। अब कोई और कुंडली दे दीजिए, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। फिर मैं कुंडली दूँगा, फिर आप हम मिलकर कोई चर्चा करें। सर मैं देता हूँ, मैं रह गई थी बीच में। राहु लगन में है, मंगल केतु 7th हाउस। मंगल केतु 7th हाउस। 7th हाउस सर, 7th। ओह! सॉरी। मंगल केतु 7th हाउस। गुरु सूर्य 4th हाउस। हाँ जी, मून 10th हाउस। हाँ जी। शनि 12th हाउस। शनि? जी 12th। हाँ जी। शुक्र 5th हाउस। शुक्र 5th हाउस। बुध 3rd हाउस। देखिए जब हम चलो आप सभी लोग कुछ ना कुछ बताना मुझे, क्या राजा अच्छा है या नहीं है? हाँ, तो इसमें सर एक तो सूर्य खराब हो गया, लगन में राहु आ गया तो जहाँ भी सूर्य बैठा होगा वो खराब हो गया। दूसरा सर बुध आपके 3rd हाउस में, बुध 3rd हाउस में कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता। ठीक है। और 10th हाउस में सर आपका चंद्रमा है तो वो शनि के घर में है तो वो भी खराब है। ठीक है। और शनि भी सर मंगल और केतु को भी टक्कर मार रहा है। अब अति मंगल और केतु दोनों को टक्कर मार रहा है 12th हाउस से। हाँ, शनि, मंगल और केतु को टक्कर मार रहा है, उससे क्या होगा? इस तरह मतलब मंगल प्रॉब्लम में आ गया। मंगल या मीन से वो तो हाँ, फिर केतु को आगे करके। गुरुजी यहाँ शुक्र भी खराब आएगा ना? हाँ जी, शुक्र खराब है। गुरु भी सर जी हो जाएगा, बृहस्पति के घर में शुक्र आ गया। हाँ, गुरु भी खराब है। शनि 12 में गुरुजी ठीक है। शनि ठीक है। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है लाल किताब का, जो है बिन मुकाबिल, वो बन रहा है नहीं बन रहा है? बिल मुकाब तो अब इसका पता है, दो दोस्त चीज, दो आपस में तो दोस्त हैं, बट लेकिन उनकी जड़ पे कोई दुश्मन आकर बैठ जाए। बन रहा है बिन मुकाबिल। बिन मुकाबिल है। जी गुरुजी। गुरु और सूर्य अब दोस्त नहीं है। गुरु और सूर्य अब एक दूसरे जी, इनकी जड़ में शुक्र आके बैठ गया। बिल्कुल। तो ये बिन मुकाबिल का कॉन्सेप्ट लग गया। तो फोर्थ में क्या मंगल केतु की कंजंक्शन अच्छी है? मंगल केतु की कंजप्शन गुरुजी बहुत बुरी है जी। ठीक है, तो मतलब हम मंगल को भी बैड बोलेंगे। बिल राहु इज ऑल्सो बैड। जी। और केतु इज ऑल्सो बैड। अब अच्छा एक बार बताओ, हमने 9 में से 8 प्लैनेट तो बैड ही कर दिए, पर व्यक्ति जीवित कैसे है? गुरुजी एक कंसेप्ट ये भी है ना, जब सभी मतलब ग्रह खराब हो जाए तो वो बंदा हालातों के उलट ही हो जाएगा और जिंदगी जीता जाएगा। हाँ, देखिए अब इसमें एक मेजर पॉइंट क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ हर एक व्यक्ति के
9 के 9 ग्रह खराब है। आज तक कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसके 9 के 9 ग्रह खराब ना हो। लेकिन वो कितने परसेंट में है, ये हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। जी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा है, तो फिर वो करोड़पति बन जाना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं होता। नहीं होता गुरुजी, बिल्कुल नहीं होता जी। अगर किसी व्यक्ति का केतु अच्छा है, तो उसके पास निसंतान ज़रूर होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं। ऐसा भी नहीं होता है गुरुजी। मैंने केतु 12 वाले की देखी हैं जो निसंतान ही रह गए हैं। तो ये कहना जो एस्ट्रोलॉजी में आकर ये कह देते हैं कि उच्च है या अच्छा है, तो वो तो अच्छा ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जी गुरुजी। अब ये ऐसे तो गुरु 4 उच्च है, जी, बिल्कुल गुरुजी। लेकिन वो गुरु 4 का रिज़ल्ट क्या मिल रहा है? खराब मिल रहा है। आपके केस में भी यही था। अब हमें कुंडली फलित करनी है, तो कुंडली फलित करते-करते एक समझ आ गया कि 10वें घर में बैड प्लैनेट है। तो प्रॉब्लम इन और करियर में प्रॉब्लम मेजर क्या चीज़ में प्रॉब्लम है? शनि बहुत अच्छी कंडीशन में होने के बाद भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि चंद्र खराब कर रहा है। जी गुरुजी। और अगर गुरुजी ये बंदा जूठा खाएगा तो और ज़्यादा खराब नहीं होगा शनि? बिल्कुल। ये तो बोलते हैं शनि 12 में 2 ही चीज़ है, या तो झूठ मारे जी। या तो झूठा खाने से मरेगा या झूठ बोलने से मरेगा, 2 एक्सेप्शन है, बस। गुरुजी, एक अल्कोहल की कंजम्पशन मतलब कि लार्किताब में कुछ लोग बोलते हैं कि पहले 6 घरों में है तो उसको दारू जो है वो वफ़ा करती है। बाद के घरों में शनि है तो दारू जो है वो को वफ़ा नहीं करती। अब राहु इन लग्न है। जी। अगर राहु इन लग्न वाला शराब पिएगा, तो वो बहुत ही बैड कंडीशन होगी। गुरुजी एडिक्शन किससे देखते हैं हम? राहु से देखते हैं या फिर बुध और राहु दोनों से देखते हैं? देखिए, एडिक्शन भी बहुत सारी चीज़ें है ना। जी। अगर तो एडिक्शन है, किसी व्यक्ति को पढ़ने की भी एडिक्शन है, किसी को सिर्फ खाने की एडिक्शन है, किसी को नशीले पदार्थ की एडिक्शन है, किसी को किसी और चीज़ की एडिक्शन है। जी गुरुजी। तो अगर हमारी बैड एडिक्शन है, जी। वो एडिक्शन होती है राहु से। अगर हमारी गुड एडिक्शन है, किसी को खाने की एडिक्शन पड़ गई, तो खाने की एडिक्शन पड़ती है केतु से। जी गुरुजी। और किसी को अगर पैसे कमाने की एडिक्शन पड़ गई, तो वो पड़ेगी चंद्र से। और किसी को अच्छी आदतों की एडिक्शन पड़ी है, तो वो पड़ेगी बुध से। ये 4 प्लैनेट किसकी और गुरुजी बुध बुध की एडिक्शन क्या बोला आपने? अच्छी आदतों की एडिक्शन। ठीक है गुरुजी। अब इसमें हमें देखिए, इसमें क्या फॉल्ट क्या निकला हमारे पास इस कुंडली में? अब इस कुंडली को फॉल्ट क्या है इस कुंडली में हमारे पास? मनी, जी। 5th हाउस इज बैड, जुपिटर इज बैड। क्या सूर्य भी बैड है? बिल्कुल गुरुजी। हाँ जी, तब राहु लगन में आ गए। हाँ, 5th हाउस इज बैड ना। क्या बोल जी गुरुजी। क्या जो गुरु सुनेगा? जी, चाइल्ड पे भी असर आएगा और इसकी एजुकेशन भी खराब है। अनसक्सेसफुल कह सकते हैं, अनसक्सेसफुल इन लाइफ। अब एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो क्या जुपिटर एजुकेशन दे देगा या नहीं देगा? चौथे में गुरुजी जुपिटर है तो एजुकेशन उसकी रहेगी बट ब्रेकेज रहेगी एजुकेशन में। मेजर हम क्या बोलते हैं कि जुपिटर 4th में है, तो व्यक्ति की कुछ भी कहो कि उसको वो ग्रेजुएट है, उसने ग्रेजुएशन की है या वो पढ़ा लिखा है, उसके एजुकेशन में ब्रेक नहीं आ सकता। जी गुरुजी। ठीक है, ब्रेकेज रहे वो बात अलग होती है, बट पढ़ा लिखा है इंसान, जी गुरुजी। वो भी हम तब बोलते हैं कि अगर वो पीड़ित ही ज्यादा हो रहा है। जी। ओके, अब अगेन हमारे पास मेजर प्रॉब्लम क्या रही इस पूरी कुंडली में, पूरी कुंडली एनालिसिस करने के बाद, कि प्रॉब्लम हैज मनी एंड राहु इन लग्न। सर यहाँ सर ब्लड में इन्फेक्शन कर सकता है क्या? राहु देख रहा है ना मंगल को। ऑपरेशन करवा सकता है, बट वो भी किसका?
ऑपरेशन या सर्जरी छोटी मोटी वो हो सकती है, बोथ दोनों तरफ। राहु लग्न है, केतु मंगल है, तो छोटी मोटी कुछ बीमारियां और प्रॉब्लम्स इन चल सकती हैं। ओके, सर, और शनि का भी सर टक्कर आ रहा है ना मंगल को, तो जरूर सर होगा तो जरूर ऑपरेशन केतु आ गया अभी। बट इसमें एक कंडीशन है ना, एक कंडीशन बहुत बड़ी कंडीशन आ जाती है कि मंगल तो हमारा बैड ही है, मंगल का ऋण हो गया, जी। का ऋण हो गया, दो तो ऋण आ गए जी। ठीक है, मंगल का ऋण समझ गए, राहु इन लगना इस मंगल जी। 10th इज शनि ऋण और शुक्र 5वें में आ गए, इस कारण गुरु और सूर्य का भी ऋण आ गया, 3 ऋण आ गए इसमें। इतने ऋण होने के बावजूद भी प्रॉब्लम क्या है कि मंगल क्या दर्शा रहा है, 7th हाउस का मंगल क्या ही दर्शाता है, शादी का योग खराब हो जाता है गुरुजी, 2 शादियां भी हो जाती हैं 7 मंगल वाले की। वो शुक्र भी तो खराब आना चाहिए फिर। शुक्र के समय गुरुजी वैसे भी खराब ही है। आपको देखो शुक्र लॉ वाइज खराब है कि नहीं, बुध 3 में है, शुक्र 5 में है, जी, फिर तो नहीं, वो शुक्र की नाड़ी लग जाएगी ना। ठीक है, और नाली लग गई तो शुक्र में पावर आ गई, जी, बिल्कुल जी। शुक्र बच गया जी, जी। बुध शुक्र मिल रहे हैं, कंफर्म बात, बीच में कोई ऑब्स्टेकल भी नहीं है कि सूर्य का मेल आ रहा है या किसी और का मेल आ रहा है, बिल्कुल। नाली के कारण शुक्र बच गए। जी, गुरुजी। शुक्र ने प्रॉब्लम्स किसमें दे दी, पंचम भाव, जी, वो भी किसमें, उसमें भी अगर हम एक और स्टेप आगे बढ़े तो किसमें देती, घर की शांति में। बिल्कुल जी। सूर्य क्या बोलते हैं, सूर्य पंचम का क्या इलाज है कि घर में शांति यज्ञ शांति हवन करवा दीजिए। शुक्र ऋण है ना, सॉरी सूर्य का ऋण है ना, शुक्र पंचम में आ गए। जी, गुरुजी। अब एक कुंडली मैं बताता हूँ, और मैं जितने भी लोग हैं मैं सबसे एक एक चीज पूछना चाहूंगा। सर इसमें थोड़ा बहुत मेरे को समझ आ रहा है कि जैसे सर शनि लगन में है और आपका चंद्र और गुरु नाइन्थ में है, बट चंद्र और गुरु नाइन्थ में तो ठीक है, बट शनि लगन में है तो लगन क्योंकि लगन में आपका शत्रु बैठ गया तो इसलिए तो यहाँ गुरु और चंद्र का रिजल्ट वो नहीं आएगा जो आना चाहिए। ओके, शनि, शनि अच्छा है, शनि और सर लगन में तो अच्छा नहीं होता मेरे ख्याल से, क्योंकि सूर्य का घर है ना सर ये फर्स्ट हाउस तो। चलो ठीक। हाँ जी, खुशविंदर जी। हाँ सर, शनि मंदा है क्योंकि एक तो नीच का भी है वैसे भी। तो शनि मंदा है तो इसमें सूर्य और मंगल के भी फल खराब कर देंगे बैंक में। ठीक तो ठीक है, और राहु यहाँ से गुरु से मिल रहा है दृष्टि वाइज। नहीं, मतलब मैं जो आंसर चाहता हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब में बहुत बार बोल चुका हूँ यही पर्टिकुलर चीज, जो मैं आंसर चाहता हूँ मुझे वो नहीं मिल रहा। मैं यही चीज पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ मैं आपको, चलो मैं लास्ट में बताऊंगा ये कौन है। चलो नेक्स्ट कोई किसी और से पूछते हैं। हाँ जी, सुजीत जी, ओपन। सर, हाँ जी, अब बताएं, अच्छा है शनि खराब है, नहीं सर, ऐसा नहीं सर, मांदा है और सूर्य भी मांदा हो गया। शनि खराब है। हाँ जी, लेकिन शनि का जड़ अब जाए, शुक्र आ गया है 10th हाउस में। मैं जो सुनना चाहता हूँ मुझे वो क्यों नहीं सुनने को मिल रहा। हाँ, और और सर जुपिटर। देखो मैं एक एक चीज बताता हूँ, देखो अ, आपको भी मैंने क्लास में बताया है और खुशविंदर जी को भी मैंने क्लास में बताया है ये चीज। अब भूल क्यों रहे हो मुझे नहीं पता, कि अब क्या बोलूं मैं, किसी और से पूछते हैं। अगर कोई किसी ने यूट्यूब वीडियो भी देखी है उनको भी याद होगा कि शनि लग्न इज गुड और बैड। सोविक जी, आप बताएं आप कुछ। सर ये तो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है।
अच्छा, मतलब मैंने एक शनि की एक जनरल टर्म बोली थी कि एक फर्स्ट हाउस में एक प्लैनेट है, क्योंकि मैंने ये बोला था कि और उच्च लाल किताब नहीं मानती, क्योंकि हमारे पास डिविजनल चार्ट्स नहीं होते, तो नीच उच्च की थ्योरी कोई नहीं लगती। जी गुरुजी, शनि एक के लिए हमको 1 सा 7 10 4 ही देखने पड़ेंगे। जी, अब अच्छा है या बुरा? जी गुरुजी, अच्छा ही होगा जी, शुक्र आ गया 10 में। 10वें में शुक्र आ गया, ठीक है। मैं किसी और से भी पूछ लेता हूँ। हाँ जी, सर नमस्कार। नमस्कार जी। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ शनि। यस, तो वहाँ से इतना मालूम पड़ता है शनि अच्छा होगा। शनि अच्छा होगा। जी। ओके, शनि इज़ गुड। अच्छा, अब आजकल पर सूर्य भी आ गया शनि के घर में, इसीलिए अ, आप बात सूर्य के घर में शनि, शनि के घर। वो आप उसे 2 मिनट को छोड़ दें, क्योंकि आप भी ये देख रहे हो सूर्य के घर में शनि नहीं है। ये घर मंगल का है, ये सूर्यदेव का घर नहीं है। अच्छा, अच्छा। चलो, मैं किसी और से भी पूछता हूँ। नितिन जी। हाँ नमस्कार सर, शनि यहाँ पे बैड है यहाँ पे बैड है। जी। 11th के अंदर 4 ग्रह है, सूर्य भी है, ठीक है, 10 में शुक्र है, बट 11 को अगर हम कंसीडर करेंगे तो सूर्य बुध मंगल केतु, तो यहाँ पे शनि बैड रहेगा। इज अकॉर्डिंग टू, मतलब अगर मैं देखिए पर्टिकुलर चीज बोलता हूँ हर एक कुंडली में कि याद रखें कि अगर लगन का राजा बैड हो जाता है, तो समझ लें 90% कुंडली या 80% कुंडली बैड हो चुकी। नहीं सर, इसमें एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे लगन, एक राजा, 7 वजीर, 8 आंखें और 11 टांग, पैर, लेग्स। अगर हम इस कॉन्सेप्ट से देखें तो राजा के पास वजीर नहीं है, आंखें नहीं है, लेकिन पैर है। आपको एक चीज बताता हूँ, ये इस चीज के बारे में मैं बहुत बार क्लासेस में भी बोलता हूँ और यूट्यूब पे भी बोला मैंने। 8वां घर आंख तब होता है हमारे पास अपनी आंख नहीं होती, मतलब फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट नहीं होता। 11वां घर होते हैं जब फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट नहीं होता। अगर इस घर में कोई प्लैनेट है तो 8वां घर आंख नहीं होती, 8वें घर को टक्कर लगती है और वो 8वां घर ही खराब हो जाता है। अगर फर्स्ट हाउस का है तो 11th हाउस को अचानक चोट लगती है, हम्म तो तब ये आंख और पैर नहीं होते, फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट आ जाता है। मतलब ये उसी में एप्लीकेबल रहेगा जब लग्न हमारा खाली हो। हाँ जी, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं हो। बट कुंडली का राजा अपनी आंख को थोड़ी टक्कर मारता है और अपने इसलिए। हम्म अब मैं किसी और से पूछ लेता हूँ, अब रह कौन गया है? कौन? अनुपमा जी। सर उसको सर थोड़ा दोबारा बोलिए सर। 2 मिनट, 2 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, अब आप बोलें। अ, सर मेरे हिसाब से तो ज़्यादा मुझे पता नहीं है, बट शनि फर्स्ट हाउस में है तो उससे ये नहीं प्रूव होता कि वो बैड ही इम्पैक्ट देगा। बिल्कुल, ठीक बोला। अब देखिए मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि मैंने सभी से पूछ लिया। तो शनि लग्न में हम 2 पॉइंट्स मेजर बोलते हैं, आप सभी को ध्यान में होना चाहिए। बाकी कोई और प्लैनेट हो तो उसका अपना फल होता है, बट उसमें भी हमें ये 2 हाउसेस चेक करने बहुत ज़रूरी हैं। जब भी हम कुंडली के राजा के बारे में बात करते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 7वां घर और 10वां घर ध्यान में रखना होता है। अगर 7वें घर और 10वें घर में राजा के दोस्त या 7वां और 10वां घर खाली होते हैं, तो हमारे लगन का जो भी राजा होता है, वो हमें हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा। हालाँकि ये राजा आपका सोया हुआ है, में है। गुरुजी मृद रिपीट करे थे। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। शनि देव या कोई अन्य प्लैनेट कोई भी अगर कुंडली का राजा बनता है,
तो 7वें घर और 10वें घर में उसके दोस्त आते हैं या 7वां घर और 10वां घर खाली होता है, तो हमारे लगन में जो भी प्लैनेट बैठा होगा वो प्लैनेट हमें हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा। हाँ जी, मैं पर सर ये जैसे आप बता रहे हैं ये फॉर्मूला मैंने भी सुना हुआ आपका यूट्यूब में कि जैसे 7वां घर कोई ग्रह नहीं है तो सोया हुआ है तो उसकी सर पावर कम नहीं हो जाएगी शनि की? इस बारे में बात अब 7वें देखिए मैं ये खुद ही कह रहा हूँ कि 7वां घर अगर में कोई प्लैनेट नहीं होता तो लगन का राजा जो होता है वो सोया हुआ होता है। अब ये सोए होने के कारण क्या होगा? प्लैनेट की पावर कम नहीं होगी, लेकिन प्लैनेट जो है वो सो जाएगा कौन-सी एज तक? अपनी एज तक। यही हम बात करते हैं कि शनिदेव सोए हुए होंगे 36 साल तक और ये एक और रूप में अपना असर 7वें घर में दे सकते हैं, वो होगा शादी के बाद। जी, गुरुजी। तो 36 साल के बाद जैसे शनिदेव एक्टिव होंगे, ये व्यक्ति की आज की इनकम मंथली इनकम जो है वो 10 लाख है। कुछ महान पुरुष इसे तो बहुत गलत बोल रहे थे कि लगन में शनि खराब है। और मैं मतलब मुझे आश्चर्य ये हुआ कि ये बात मैं बहुत बार कर चुका हूँ। और ये आप ऐसा नहीं है कि आप लोग ही, आप किसी और के पास भी लेकर जाओगे ये कुंडली और अगर लगन का शनि मंदा ही बोलते हैं गुरुजी, बिल्कुल ज़्यादातर। खुद लिखा है लगन के शनि मंदा है। जी। जिन्होंने ओरिजिनल उर्दू पढ़ी थी मैंने आपको नाम बताया है कि जिन्होंने एक ओरिजिनल उर्दू की किताब पढ़ी थी वो थे जिन्हें मैं जानता हूँ वो थे पंडित उमेश शर्मा जी जिन्होंने मनोज शर्मा जी। हाँ जी ये उच्च नीच की थ्योरी जितने लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर लेकर बैठे हैं ये सब के सब एक दूसरे का सत्यानाश करने पर थे। ये तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा ना सारा। मंगल 10 का भी ऊँच का रिजल्ट नहीं देता है कई बार। लगन का सूर्य भी कई बार वीक मंगवा देता है बंदे को। ये नहीं है कि कोई भी प्लैनेट उच्च का ही है या कोई भी प्लैनेट नीच का ही है। ये तो कंडीशंस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। बिल्कुल। अभी ये एक कुंडली थी, अभी मैं आपको दूसरी कुंडली दिखाता हूँ शनि लग्न और आप खुद देखें अभी मैं एक कुंडली आपको 2-3 कुंडली दिखाता हूँ अभी। एक शनि लग्न की और जिसमें 7वां और 10वां अच्छा है। एक कुंडली और दिखाऊँगा जिसमें 7वां और 10वां खराब है। एक कुंडली गुरुजी मेरे पास भी है शनि लगन की। तो आप दीजिए। जी, शनि लगन में है गुरुजी। वर्षफल है तरबू। नहीं, वर्षफल नहीं लगन कुंडली। लगन कुंडली दी है 1 मिनट गुरुजी। किथे गई? 1 मिनट गुरुजी। चलो मैं तब तक कुंडली और जी, आप डालिए तो मैं डालता हूँ कुंडली। अरे सेगू शनि लगन हाँ जी, हाँ जी। जी, शनि लगन में उसमें केतु है। कौन-सा उसमें केतु है? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में केतु है। थर्ड हाउस शुक्र है। फोर्थ में मंगल है। में सूर्य और बुध है। फिफ्थ में सूर्य और बुध है। जी गुरुजी आ रही। जी एक एक हाउस गुरु राहु। गुरु राहु 9th में चंद्रमा है। 9th में चंद्रमा है। हो गए हो गए। अब देखिए अगेन कुंडली पर चलते हैं तो 7वां और 10वां खाली है। खाली है जी। तो क्या हुआ? शनि लगन का अच्छा है। शनि अच्छा है राइट हाँ। मतलब मनी है, अच्छे खासे पैसे हैं व्यक्ति के पास। पुश्तैनी पैसा भी है। हाँ, इन द बट इसमें एक कंडीशन आती है बहुत इंपॉर्टेंट वो भी ध्यान रखिए। कंडीशन क्या है? सूर्य एंड बुध इन 5th हाउस शनि इस घर में है तो ये हेल्प होती है। ये हेल्प के कारण बच्चा अगर पिता के रहते-रहते हो गया तो हो गया अदरवाइज़ बच्चे में बच्चा नहीं हो पाएगा।
Tilted। कुंडली वाले के पिताजी के रहते रहते। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इनके फादर के मतलब के ग्रैंडफादर के होते-होते अगर हो गया। अच्छे के ग्रैंडफ़ादर नहीं, इस व्यक्ति के फ़ादर जीवित होने चाहिए जब इनके बच्चा हो। ओके। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मुझे कुंडली का राजा अच्छा मिल जाता है, तो मैं 60-70% तो मैं टेंशन फ्री हूँ कि इस व्यक्ति का कुछ भी कर लो, ये व्यक्ति ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगा, अगर मुझे कुंडली का राजा अच्छा मिल गया। अब किस एज में जाके सक्सेसफुल होगा, वो हमारे पास एज लिमिट आ जाती है कि 36 साल के बाद ज़्यादा अच्छा इसका टाइम पीरियड होगा, उससे पहले इसका टाइम पीरियड बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा इन द सेंस मतलब वो फिर 9th हाउस के सिर पर चल रहा है, अपने सिर पर वो 36 साल के बाद चलेगा। मुझे और अच्छा चाहिए, बचपन से एक्टिवेट रखो, देखिए फिर कब अभी एक बैड शनि लगेगा बैड जब गुरुजी बोलूं कुंडली? बैड है या अच्छा है? ये तो गुरुजी आप ही बताओगे। चलो फिर दीजिए। जी, कुंडली में शनि और गुरु लगन में है। शनि और गुरु लगे, मंगल 4 केतु 3, मंगल 4 केतु 3, सूर्य बुध शुक्र 5, सूर्य बुध शुक्र 5, राहु गुरुजी 9वें में और चंद्र 12 में। 7th एंड 10th खाली है। जी गुरुजी। मुझे पजल करने का मूड है। नहीं गुरुजी, रियल में कुंडली है मेरे पास, अगर आप बोलो मैं डेट ऑफ बर्थ भेज देता हूँ। नहीं नहीं, पजल इन द सेंस कि थोड़ी मतलब अगर हम डायरेक्टली रूल लगाते हैं इस पे, तो एक रूल और आता है इसके साथ कि लगन 2 प्लैनेट्स होते हैं तो जी कुंडली का राजा कोई नहीं बन पाया। जी वो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें। जी तो वो कॉन्सेप्ट अगर यूज करते हैं अगर हम, तो इसके कारण ये व्यक्ति, अब मून यहां आ गया तो इट्स बैड। जी 7वां और 10वां है, तो देखिए अब इस व्यक्ति का अकॉर्डिंग टू अगर हम चलते हैं तो शादी से पहले का समय तो बहुत अच्छा है, जी शादी के बाद का समय बहुत अच्छा है नहीं सकते। जी 2 शादियां हुई हैं जी इनकी। अभी मैं बोल रहा हूँ ना कि ट्रिक करने की कोशिश की है, तभी मैंने ये रूल बता दिया पहले। और शादी से पहले इनके पास बहुत ज्यादा पैसे थे, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी, जो मतलब इनकी पहली शादी के बाद काफी प्रॉपर्टी बिक भी गई और काफी ज्यादा इनको प्रॉब्लम्स भी आई। और ये अपनी मतलब एक 800 रुपये महीने की जॉब के लिए 9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर साइकिल पे ही जाते थे। तब इनको 800 रुपया मिलता था महीने का। और ये मतलब 10-12 किलोमीटर डेली मतलब साइकिल से अप और 10-12 किलोमीटर डाउन, ऐसी जॉब थी इनकी। सर ये वाले प्रेडिक्शन समझ में नहीं आई, आपने कैसे किया? देखिए हमने फर्स्ट हाउस पढ़ा है, जी गुरुजी। फर्स्ट हाउस में हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर एक से ज्यादा घर पहले में जड़ 7वें की कट्टी हो और करती है। लगन के ग्रह जो होते हैं अब वो राशि फल के हो जाते हैं, मतलब वो बुरा रिजल्ट देने पर आतुर हो जाते हैं। जी बट गुरुजी इसमें धर्मी कुंडली का भी फिर कोई कंसेप्ट नहीं रहा, शनि गुरु इकट्ठे होंगे। हाँ, इसमें धर्मी कुंडली का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं रहा क्योंकि अब ये राजा है ना दोनों। जी अब गुरु चेला जो है वो आपस में राजगद्दी के लिए लड़ रहे हैं। जी देखो सर वो इसमें वो कंसेप्ट भी नहीं लगेगा, बुध और शुक्र दोनों साथ में हो तो शनि भी अच्छा हो जाता है, सूर्य भी अच्छा हो जाता है। बट सूर्य बुध
शुक्र प्लस सूर्य है, बुध शुक्र प्लस सूर्य में शुक्र वैसे ही बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। खराब हो जाता है जी। सूर्य और बुध दोनों शुक्र को मारते हैं जी। ये अगर रूल कभी भी देखे तो हम तो डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि उस व्यक्ति की शादी चलती ही नहीं है। उनकी पहली शादी खराब हो गई थी। पहली शादी में से 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी अभी जो है पहली शादी में जो हुई थी वो फॉरेन में सेटल्ड है, और बेटा भी फॉरेन में सेटल्ड है फर्स्ट चाइल्ड बेटी थी। जी। बेटी फर्स्ट चाइल्ड होती है अगर सूर्य बुध शुक्र के योग में, तो शादी कभी नहीं चलती। ये रूल है, याद रखें। चाहे मेल की कुंडली में हो चाहे फीमेल की कुंडली में हो। कुंडली में हो सूर्य बुध शुक्र का योग बहुत बुरा योग है। इसके लिए तांबे की घाघर वाला वो इसीलिए करवाते हैं। जी, ये गुरु जी मेल की मैंने कुंडली सुना था कि सूर्य बुध शुक्र हो, अगर लड़के की कुंडली में हो तो लड़का हो जाए, केतु एक्टिव हो जाए तो पहला बेटा हो जाए, हाँ जी, बच जाती है शादी। बिल्कुल, तब बच जाएगी। और अगर गुरु जी ये फीमेल की कुंडली में हो तब भी और तब भी सप्तम घर लड़का। में हो, सप्तम घर में हो, सप्तम घर में बोला 1 4 7 10 में युतियां मायने नहीं रखती। तो ये युति मायने नहीं होगी ना। मायने नहीं होगी, ये कंजंक्शन में नहीं होते। फिर सूर्य बुध सातवें घर शुक्र में यानी कि सूर्य बुध शुक्र अपना अपना साथ फल में हो देंगे, तब। अपना अपना फल देंगे। अपना अपना फल देगी। लेकिन फिर भी हम सावधानी के रूप में ये बोल देते हैं कि सूर्य बुध शुक्र में 2 शादियां होती है, तो पहले ही कर लो 2 शादियां, अगर रिस्क भी क्यों लेना। तो फिर मतलब मुझे अपनी वाइफ से दोबारा शादी कर लेनी चाहिए गुरु जी। बिल्कुल, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें मतलब जो शादी है वो वैसे ही फेरे ले सकते हैं, या मतलब क्या कंडीशन रहनी चाहिए शादी में। सिर्फ फेरे 7 फेरे पंडित जी से लेने हैं, बाकी कुछ भी सिमिलर नहीं है। ओके गुरु जी। और को नहीं बुलाना, बस 7 फेरे दोबारा से लेने हैं। गुरु जी फेरे तो ये 4 ही करवाते हैं, 7 तो वचन ही पढ़ते हैं। आप देखिए 7 फेरे वैदिक अकॉर्डिंग तो 7 फेरे होते हैं हमारे। जी बेदी के फेरे करवाते हैं, बट वो फेरे तो 4 करवाते हैं, बट 7 वचन पढ़ते हैं। नहीं, 7 वचन भी पढ़ते हैं, 7 फेरे भी होते हैं। अगर ठीक है गुरु। गुरुद्वारे में 4 लावा होती है। 4 में लड़का आगे होता है, 3 में लड़की पीछे होती है, सर ऐसा है ना? बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल 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 ठीक है गुरु जी। गुरुद्वारे में 4 होते हैं, गुरुद्वारे में 4 फेरे होते हैं। और हमारे धर्म में मतलब हिंदू धर्म में 7 फेरे होते हैं, जिसे हम गुरुद्वारे में उसमें बोलते हैं लावा फेरे बोल देते हैं उसमें, और इसमें बोल देते हैं हम फेरे ही बोलते हैं खाली हिंदी। तो गुरु जी जैसे सूर्य बुध सप्तम में अगर बेटी हो जाए, उस दिन भी आपसे यही कंसेप्ट पे बात चल रही थी, क्यों तो वो क्या बेटी होने के बाद वो थोड़ा सा ट्रैक पे रह सकता है काम। ट्रैक पे रहने का काम तो वो रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी वो तो आपको टाइम पीरियड बहुत बढ़ जाता है। क्या क्या बढ़ जाता है गुरु जी। टाइम पीरियड बहुत होता है, जैसे बच्ची पैदा हुई है, अगर भी पैदा हो चुकी है, तब भी जी आपके पास मिनिमम 10-12 साल का समय है। ओके। ये किस चीज के लिए गुरु जी। ये सूर्य बुध शुक्र के लिए। जी जी। अब हम गुरु जी इस कुंडली के बारे में और बताइए कि मतलब इस बंदे के फाइनेंशियल स्टेटस क्या रहेगा। फाइनेंशियल स्टेटस इसका खराब हो जाएगा। बेसिकली ये मेरे मामा जी की कुंडली है गुरु जी। अब मैं आपको क्लियर कट बात बताता हूँ। जी शनि एंड गुरु जी शादी के बाद जी प्रॉब्लम्स दे दी, जी बिल्कुल एक्टिव हुए, झगड़ा हुआ। बिल्कुल जी। कब तक करेंगे झगड़ा? अपनी अपनी एज तक। 45 मान लें लास्ट। जी 16 और 36। जी 42 गुरु जी। शनि की एज तक की ही होती है ना, 42 तक आप शनि की एज मान लीजिए। जी जी 42 से राहु शुरू होता है, इसलिए बोल रहा हूँ।
अब आप 45 की एज तक ले लें। जी गुरुजी। 45 की एज के बाद जो ग्राफ डाउन चला था उनका, वो हल्का सा अप आकर यहाँ आकर और स्टेबल चला गया जी बिल्कुल बिल्कुल जी। आफ्टर 45। बट जी ये आपका समझ शुरू हुआ 20 साल से, और 42 साल तक ये ऐसे गया और फिर हल्का सा ऊपर आया और फिर ऐसे। जी गुरुजी। यही रही स्थिति। बिल्कुल गुरुजी, इनके ऊपर कम से कम 60-70 लाख रुपए का लोन होगा अभी भी। मैं कम से कम बोल रहा हूँ, शायद। बट अब मतलब प्रॉब्लम, वैसे प्रॉब्लम है कुछ नहीं है। हेलो। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ वैसे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है? नहीं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके घुटनों में काफी दिक्कत है गुरुजी। और हेल्थ तो आएगी जी आएगी। यानी जिसका भी लग्न में होता है उसको आफ्टर 50 एज आज प्रॉब्लम आनी शुरू, जिसके भी होगा। और इनका तो 64 ईयर चल रहा है अभी। 50 के बाद प्रॉब्लम आनी, जी 50 के बाद ही ज्यादा प्रॉब्लम आई है इनको। वो कंफर्म। लग्न, राहु इन दिस हाउस, केतु इन दिस हाउस, सूर्य इन दिस हाउस, बुध इन दिस हाउस, मंगल इन दिस हाउस, शुक्र इन दिस हाउस, केतु, चंद्र इन दिस हाउस। अब मैं अगेन एक एक से, क्या ये कुंडली सही है, कैसे, किस हिसाब से, क्या है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सुजीत जी अनम्यूट करें। हाँ जी सर। हाँ जी, अब बताएं, अच्छी है बुरी है? सर राजा खराब है। राजा खराब है? हाँ जी क्या मतलब, क्या स्थिति है? सर। कुंडली कुंडली कितने % बैड है या कितने % अच्छी है? ये कुंडली अच्छी है, बुरी है, कुछ जो भी आप। हाँ नहीं राजा बुरा है, राजा इज बैड, मतलब शनि खराब है। शनि खराब, कितने फीसदी खराब है? हाँ 70%। 70%। ओवरऑल कुंडली 70% बैड है, आप ये कह रहे हो? हाँ जी ठीक है। ओवरऑल कुंडली जब मैं बोल रहा हूं तो आपको बाकी चीज भी देख लें, कुछ और आपको दिखे। सोविक जी अब आप बताएं। सर आपने तो बोला कि 7th हाउस और 10th हाउस में अगर शत्रु हो तो लगन का शनि खराब हो जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो ये दोनों ही तो शत्रु है शनि का, हाँ जी। तो शनि तो खराब हो गया। ठीक, शनि इज बैड। केतु शत्रु थोड़ी ना आएगा गुरुजी शनि का, कि शत्रु आएगा? नहीं नहीं, केतु शत्रु नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चलो सूर्यदेव है, बात एक चलते हैं जी। और कुछ कुंडली में दिख रहा है, कुछ और कहीं और से आप निकाल सकें? और शुक्र चंद्र ये दोनों तो शत्रु है। शुक्र चंद्र शत्रु तो है, लेकिन नहीं, शत्रु नहीं है। हाँ, ये दोनों शत्रु हैं एक दूसरे के। ठीक है, मतलब क्या, चलो प्रेडिक्शंस छोड़ते हैं, प्रेडिक्शंस मैं कर दूंगा, वो मैं बता दूंगा। इधर ये बुध और मंगल ये भी क्या है? हाँ ये भी शत्रु है। ठीक है, ये भी शत्रु हैं, ये भी शत्रु हैं। तो कुंडली कितने % बैड होनी चाहिए? बहुत ही बैड होनी चाहिए। 90% लिख दूं आपकी तरफ से? सर 70-80 होगा। चलो 70-80 मैंने आपकी तरफ से लिख दिया। हाँ हाँ अभी आप बोले सोविक जी। हाँ 70-80% तो है। 70-80 ही, ओके। ठीक है, अब बृहस्पति कहाँ पे?
सर मेरे को जो इसमें दिख रहा है, मैं राजा के हिसाब से तो नहीं, बट बन मुट्ठी के चारों घर भरे हुए हैं। हाँ जी, और अगर बन मुट्ठी के चारों घर भरे हुए हैं तो मैं ये कहूंगा 70-80% कुंडली अच्छी है। अच्छी है। नहीं, सेंटर के अगर चारों घर भरे हुए हैं तो। सर इसमें गुरु का है। गुरु है नहीं इसके अंदर कुंडली में। गुरु में हाँ अभी ठीक रहे। गुरु केतु के साथ है 10th हाउस में। मैं बताऊं गुरु हाँ जी, जी, बुध मंगल से मंगल वक्त हो गया जी। मिनट 2 मिनट। हाँ जी, ठीक है जी। शुक्र और चंद्र ने खाना नंबर 8 खराब कर दिया, 8 मंदा तो 10 डबल मंदा हो हाँ गया। जी, सूर्य 7 में खराब है और शनि भी लगन में इस वजह से खराब ही है। राहु 4 में बस एक धर्मी ग्रह बैठा हुआ है, जब तक उसको छेड़ा ना जाए। ओवरऑल कुंडली जो है वो 90% खराब है जी। ठीक है, 90% बैड है। अभी मुझे सिर्फ नितिन जी ने बोला कि ये कुंडली 80 गुड। अब मैं और भी अनिरुद्ध जी, अब आप बताएं। खराब ही है, 70-80% तो खराब ही है, आपने जैसे बताया 7वां 10वां। हाँ, बट हाँ, ये 70 बुध मंगल एक अच्छा रिजल्ट भी देते हैं ना, पर वो न- 8th हाउस में है। बुध मंगल इज वट मसनुई जी, शनि, मसनी शनि, राइट। मसनुई शनि नीच। हाँ बराबर बराबर। तो मसनुई जब शनि नीच ही हो गया छठे घर में, हाँ तो छठे घर का शनि कैसा है? खोटा सिक्का। बिल्कुल। ठीक है, अब मैं किसी और से पूछता हूँ। चलो हाँ जी, अब आप बताएं खुशविंदर जी। Sir, ये Sunny and Surya, they are sitting opposite house. That means in 7th house, Sunny is Uchka, or when 1st house, Surya is Uchka. हाँ बिल्कुल, 1st house and 7th, they have alternate seat. बिल्कुल सही बात है आपकी। बट एक चीज याद रखें, ये आपकी नहीं, ये बहुत सारे लोग किसी चीज में गलती करते हैं। देयर इज नथिंग लाइक उच्च परिवर्तन या नीच परिवर्तन। कभी नहीं सुना है ना आपने उच्च परिवर्तन या नीच परिवर्तन होता है? किसी भी ज्योतिष में ये परिवर्तन नहीं दिया जाता। ये कहने का अर्थ क्या है? सूर्य अपने सूर्य अगर 10th हाउस में होते हैं, शनि 5th हाउस में होते हैं, तो राशि परिवर्तन हो सकता है। देयर इज नथिंग लाइक कि उच्च और नीच या नीच और नीच आपस में राशि परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा कोई लॉ नहीं है, किसी भी ज्योतिष में लॉ नहीं है। तो सूर्य सप्तम में, शनि लगन में अपने हाउसेस चेंज नहीं करने वाले हैं। किसी भी ज्योतिष में ये चीज कभी भी आमने सामने घर में कभी भी राशि परिवर्तन नहीं हो सकता। कोई भी राशि, कोई भी प्लैनेट आमने सामने कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता। तो सूर्य नीच के हैं, शनि लगन में नीच के हैं, ये दोनों आपस में हाउस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है? ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मैं तब बता रहा हूँ। मतलब आप वो नहीं है कि अभी मैं एक और व्यक्ति को बोलूंगा तो वो भी यही सेम बात बोलेंगे। अभी मैं 2 मिनट। हाँ जी मयंक जी, आप सर वो एक्चुअली नेटवर्क चला गया था। आपने जो पूछा था सर, मेरे को तो यही समझ आया, एक तो सूर्य खराब है, दूसरा सर बुध के साथ जब छठे घर में सिर्फ बुध ही अच्छा रिजल्ट देता है, उसके साथ जो बैठ जाता है जो भी ग्रह उसको वो खराब कर देता है। और चंद्रमा अष्टम में है तो वो वैसे ही खराब हो गया सर। बिल्कुल। तो कुंडली कितने सर कुंडली मेरे सर 90, और गुरु सर 10वें घर में है, तो वही है सर, जितना धर्म कर्म का काम करेगा उतना सर वो जूते ही खाएगा, नेकी कर जूते खा, वही वाली है। तो मेरे तो ये ऑलमोस्ट 80-90% खराब ही है। ठीक है, 90%। ओके। हाँ जी नितिन जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी।
सर देखो मेरा तो कॉन्सेप्ट फिर अगेन वही है कि बंद मुट्ठी के चारों घर भरे हुए हैं, तो हम 80-90% खराब तो नहीं कह सकते इस कुंडली को। देखिए सिक्स में मशनोई शनि नीच का, ठीक है, शुक्र भी 8 में खराब, चंद्र भी 8 में खराब, अगेन गुरु 10वें में खराब, सूर्य 7 में खराब, ठीक है, वो एक एस्पेक्ट है, बट 80-90% गलत कैसे कह सकते हैं, तो मैं आपको क्योंकि बंद मुट्ठी के लास्ट में मैं जब स्थिति बताऊंगा आपको खुद समझ आ जाएगा कितने परसेंट खराब है। इस व्यक्ति की स्थिति ये है दैट ही हैज 20 लाख रुपीज लोन, नो हाउस, नो प्रॉपर्टी, मतलब अब क्या बोलेंगे इसको? 20 लाख ओवरऑल खराब ही बोलेंगे गुरुजी। 20 लाख का लोन है, घर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। एक और चीज बोलूं तो ये कह सकते हैं कि शायद सुबह की रोटी खाई और रात की मिली या नहीं मिली ये भी नहीं पता। अब इतनी बुरी कंडीशन हमने तो 2 मिनट में प्रिडिक्ट कर दी, क्योंकि हमें पता है कि कुंडली का राजा पिटा हुआ है। जी हम तो ये तो बहुत बड़ी बात है जो अभी हम बोल रहे हैं, बट हमें कैसे पता चला कि ये कुंडली बेकार है कि हमें लिए कुंडली का राजा पिटा हुआ है। अब ऐसे व्यक्ति के साथ हर एक व्यक्ति बोलेगा कि इसकी पत्नी तो इसे छोड़कर चली गई होगी। जो व्यक्ति कुछ कर धर नहीं रहा है, कर्जा है, घर नहीं है, जायदाद नहीं है, पत्नी तो छोड़कर जाएगी। जी लेकिन पत्नी छोड़कर नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? शनि देखे सूर्य को, शुक्र उच्च होता है। शुक्र उच्च होगा, शुक्राबान। जब सूर्य देखे शनि को देख लिया तो उसकी पत्नी छोड़कर नहीं जा सकती, और अगर सूर्य ने शनि को देख लिया तो उसकी पत्नी 100% खराब हो जाएगा, शुक्र खराब हो जाएगा। ये रूल है। और ये रूल अगर आमने सामने मतलब 1 और 7 में आ जाए तो कोई इफ एंड बट हम नहीं लिखते कि ये शायद वाली कंडीशन है ही नहीं, 101% होगा। इसकी पत्नी इसका पूरा साथ दे रही होगी, पूरा साथ दे रही है। निकल जाएगा गुरुजी फिर ये क्राइसिस से या नहीं? निकल गए हैं, निकल गए है ना, तो निकल गए हैं। अब थोड़ा स्टेबल है, घर तो नहीं लिया है पर रेंट पे रह रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, चल रहेगा। बच्चे की ठीक ठाक बच्चे पल रहे हैं, फीस जा रही है, सब हो रहा है, ओके। बट मेजर चीज क्या है कि इसको अब रेमेडी के पोर्शन पे भी हम चलते हैं कि रेमेडी के पोर्शन में क्या रेमेडी वर्क करने वाली है। डाउनफॉल स्टार्ट कब होगा? कोई ये बता दे तो और मजा आ जाएगा कि डाउनफॉल स्टार्ट कब होगा। ये भी मैंने बताया है वैसे, अभी एक किसी ना किसी उसमें मैंने बताया है कि 7वें और 10वें डाउनफॉल। हाँ जी, बोलिए मयंक जी। सर मैरिज के बाद। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैरिज के बाद ये बस जहां भी थे ना बिल्कुल ही धरती पर आ गए। मैरिज से पहले फिर भी एक घर था अपना, मैरिज के बाद तो वो भी नहीं रहा अपना। लेकिन पत्नी को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जो पत्नी इस समय भी साथ दे रही है वो पत्नी कितनी अच्छी होगी, गारंटी है गुरु। अब ये सिचुएशन से बाहर निकले, पहला इसका इलाज करना होता है। हमें सबको पता है कि छठा घर का ग्रह जो भी होता है वो कभी भी अच्छा नहीं होता। तो इसका इलाज क्या होगा? विद हेल्प ऑफ शनि। बुध और मंगल का इलाज क्या होता है? शनि के थ्रू ही होगा हमारा इलाज। ये मसनूई क्या बनते हैं? शनि नीच बनते हैं।
शुक्र एंड चंद्र में क्या होता है? सास और नूह के झगड़े, माँ और बहू के झगड़े, वो इनके स्टार्टिंग से ही चलते रहे जब से शादी हुई है। तभी तो बहू ने घर से बाहर निकलवा दिया था। बहू ने घर से बाहर भी निकलवाया, घर भी नहीं रहा, सब कुछ ही छीन लिया और कोई हेल्प सपोर्ट घर से जीरो कर दी। केतु गुरु इन 10th, यही नहीं पता इंसान को कि करना क्या है। जब करने का समय था तब किसी और की बातों में आकर बह गए, या अपनी सोच समझ, या भाग्य ने साथ ना दिया, कुछ भी कारण जिसके कारण करियर कभी बन ही नहीं पाया। सूर्य सप्तम, बिजनेस खराब होने वाला है। ये भी हमें बोल रहा है बिजनेस खराब, ये भी हमें बोल रहा है बिजनेस खराब। शनि लगन में बिजनेस खराब, बुध यहां खराब। कुंडली को बचाओगे तो बचाओगे कैसे? पहले तो शनि का इलाज किया जाए। शनि को किया जाए डेड फर्स्ट हाउस के उपाय। आप सबको अब तो पता होने चाहिए कि कहां होते हैं। कहां होते हैं फर्स्ट हाउस के उपाय? एनीबडी? 8th हाउस में सर। बिल्कुल 8th हाउस। खाना नंबर 8 में उसको जी। दबाना है, मसान में दबाना। बिल्कुल 8th हाउस वीराने में कहीं भी दबा दो। शनि की चीज काला सुरमा पथरीली जमीन में दबा दो। गुरुजी कोई लोग तो घास वाली जमीन में बोलते हैं। तो वो फिर अब क्या बोले, वो सप्तम भाव में भेज रहे हैं। एक ग्रह फल के ग्रह को सप्तम में भेज कर क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मिलेगा। बैकफायर होगा। ये तो डेड ही कर सकते हैं ना इसको। हाँ, क्योंकि ये ग्रह फल का है, इसका हाउस चेंज से कुछ नहीं होता। खाना नंबर इसका ग्रह हमेशा ग्रह फल का ही रहेगा। तो उसको हमें डेड करने से ही कोई हल मिलेगा। अदरवाइज कोई हल नहीं है। जब हम शनि को डेड कर देंगे तो डेड हो गया, ये डेड हुआ। अब हमारा क्या होगा? 10th हाउस को हमें खुद बचाना पड़ेगा। और 10th हाउस के लिए बचाना कैसे है? अब हमें इसे क्या बोलना है कि भाई साहब उधार का काम बंद कर दो और अपने दुकान में या कहीं भी अपने बच्चे या अपनी पत्नी को साथ लगाओ। आप जाओ पिछली सीट पर, क्योंकि आपके बस का कुछ नहीं है। कुंडली ऐसा हमें बता रही है। ठीक है, आपको आप प्रोफेशनल होंगे अपने काम के, क्योंकि आपके जुपिटर 10th है। आप अपने काम में बहुत माहिर होंगे, लेकिन आप वो काम नहीं कर सकते। आपको किसी के साथ प्लानिंग, प्लॉटिंग, चालाकी, चुस्ती नहीं आती। ये चीज आपकी प्रॉब्लम है। गुरु 10 में गुरुजी ये तो दिक्कत आती है ना हर जगह। जब भी बंदा मतलब किसी का भला करेगा तो उसको जूते ही पड़ेंगे। नेकी कर और जूते कर। हेलो सर, सर लगन में चंद्रमा आ जाएगा और 7th हाउस में जुपिटर आएगा, तो सर उसको कैसे करना है? कैसे मतलब? मतलब यहाँ शुक्र 7th हाउस में डैमेज हो गया ना जुपिटर के वजह से। मून एंड जुपिटर ये दोनों ऐसे डैमेज नहीं होते। क्या मून 2, 5, 9, 12 लॉ वाइज जुपिटर खराब है, या 4th हाउस में एनिमीज हैं कि मून खराब है? उस हिसाब से बताएं। हाँ, अपन चंद्रमा डैमेज है ना, केतु 4th हाउस में आ गया। 4th हाउस में मून इज डैमेज, सो आवर 7th हाउस जुपिटर इज आल्सो डैमेज। हाँ, शुक्र भी डैमेज हो गया। इसका मतलब सर मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है। मैरिटल लाइफ के लिए शुक्र भी चेक करें, ऐसे उसमें मत देखें। क्योंकि इसमें शुक्र चेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जुपिटर शादी में कोई समस्या नहीं देता। शुक्र को सर सटन का 3rd हाउस में से आ रहा है। हाँ जी, 3rd हाउस से सटन का आ रहा है, एस्पेक्ट आ रहा है। शुक्र 11th हाउस में। 3rd हाउस सैटर्न। प्रॉब्लम मेजर तो करियर की है। आप करियर का पूछे ना। कैरियर तो सर हाँ पूरा डैमेज है। जब 3rd हाउस शनि आ गया तो उसको जब ना प्रॉपर्टी बना पा रहा है ना पैसे बना पा रहा है। 3rd हाउस सैटर्न इज वेरी बैड। वो शनि हाँ जो जी।
खराब शनि वहां से जब सप्तम पे देखेगा तो बिजनेस भी ठप कर देगा और ये व्यक्ति करता भी बिजनेस ही होगा। यस और नो? हाँ जी सर। वो तो मुझे मेजर वो होती है ना। अब इसमें इलाज शनि का होगा सबसे पहले। 10th हाउस में कौन है? 10th हाउस में राहु, बुध, रवि। ओहो, महान कुंडली। ऐसे नहीं उपाय बनेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा इसका उपाय, हर एक चीज चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि को, चलो शनि को शांत करने के लिए उपाय कर लो कि 3 मिट्टी के कुत्ते घर में रख लो। हाँ सर। वो शनि का उपाय हो गया। 10th हाउस का उपाय के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि राहु, सूर्य और बुध तीनों बैठे हैं, तो किसको हटाऊं, किसको लगाऊं और किसको एक्टिवेट करूं, उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा। ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड में करता नहीं हूं कि ये पढ़िए किताब और लग जाओ बस। ठीक है। हाँ जी। अब कोई और सर अनम्यूट? यहाँ तो हाँ सर, ये यहाँ एक पूछना है सर, वो राहु और सन जो आ गए हैं, रवि जो आ गए, वो हार्ट अटैक पिता को दे सकते हैं क्या? ब्लॉकेज दे सकता है हार्ट में, हार्ट मतलब काइंड ऑफ। राहु इज ब्लॉकेज। राहु जब भी किसी प्लैनेट के ब्लॉकेज हो सकती है। अब देखिए, बस सर इतना था। ठीक है। हाँ, इतना जानना था। हेलो गुरुजी, क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? इसकी रिकॉर्डिंग मैं अगर मुझे टाइम, मैं यूट्यूब पे कर दूंगा। जी जी गुरुजी, ठीक है जी। हाँ एक्चुअल में काफी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं जो मतलब नई सीखने को मिलेंगी सबको ही। हाँ जी। अभी जी गुरुजी। नेक्स्ट ऐसे ही हम चलते रहेंगे, नेक्स्ट सैटरडे उससे नेक्स्ट सैटरडे, तो ये चलता रहेगा, इसमें कोई वो नहीं है। जी गुरुजी। आज जी गुरुजी। और बातें करेंगे उससे नेक्स्ट, क्योंकि अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 2 घंटे 30 मिनट हो चुके हैं हमें। जी गुरुजी। जी जी। तो आज के लिए इतना ही। सर एक लास्ट प्रणाम क्वेश्चन गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी। प्रणाम सर एक प्रणाम लास्ट गुरुजी, क्वेश्चन है। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी सर, एक डाउट था। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा छोटा सा। हेलो सर। हेलो क्यों हो रहा है बहुत? सर, एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। सर वो ये पूछना था, जैसे आपने अभी मैंने सारी कुंडली देखी ना, तो इसमें सर एक चीज और नोट करनी है, जैसे जिसकी जो एज आ रही है, तो जैसे 42 में राहु आ रहा है या 36 में शनि आ रहा है, तो उसको भी अगर ठीक रखे तो कुंडली उससे ठीक चल सकती है? वो चल सकती है, हम सबका भी होता है ना। हाँ, क्योंकि जैसे सर आपने किसी की कुंडली दिखाई ना, आपने उसको बोला कि 36 के बाद इसने राइज किया लाइफ में और लोन चुका है, पर कुंडली खराब थी या जो भी था इस वजह। तो जैसे आपने कहा ना कुंडली से थोड़ा हटके पूछो, तो मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि अगर सपोज सर हम उस एज में हैं और अगर उस कुंडली में हमारा वो ग्रह ठीक है उस एज में, तो उस समय हेल्प मिलती है सर हमें, मतलब हाँ हाँ मिलती है। ठीक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर कल कितने बजे क्लास होगा? कल नहीं, अब नेक्स्ट सैटरडे होगा 7:30 8 PM। ठीक है सर, ठीक है हर सर। सैटरडे हम ऐसे ही करेंगे, कुछ नई चीज के बारे में बात, जो जी मतलब सर। बाकी जगह नहीं हो रही है। और मैं कोई भी बुक से नहीं पढ़ के बताता, और ना ही मुझे कोई, मैं आपको कोई बुक की रेमेडी नहीं बताना चाहता, या बुक की कोई प्रिडिक्शंस जो गलत पढ़ाई जा रही है, गलत बताई जा रही है, उसको मैं एक सही उसके डेफिनेशन और हर एक प्रैक्टिकल कुंडली के साथ, जैसे अभी हमने बात की, तो कितनी सारी कुंडली थी जिसमें लगन के राजा सिर्फ खराब था, उसके कारण ही हम प्रेडिक्शंस कर रहे थे। जी गुरुजी। अब कुछ केसेस हो सकते हैं जिसमें वो चीज इंप्लीमेंट ना हो, उसके लिए रूल करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कुंडली शोध करने की जरूरत है। जी गुरुजी।
कुंडली खराब हो सकती है, कुंडली शोध करना भी मैं इसी में ही सिखा दूंगा, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। जी गुरुजी। तो लाल केदार बताती, मैं केपी ज्योतिष बता रहा, मैं उसमें फिर आपको अंगीरा ज्योतिष का एक छोटा सा भाग बताऊंगा कि कुंडली जी सर। और अंगीरा ज्योतिष और कुछ नहीं, मेरे पूर्वजों की ज्योतिष है, जो मैं छोटा छोटा पार्ट बीच बीच में बताता रहूंगा। जी गुरुजी। ठीक है, हेलो। प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी। राम राम जी। राम राम। प्रणाम सर। थैंक यू बहुत अच्छा सेशन सर, सेशन थैंक यू सो था, मच। थैंक यू सर। काफी सीखने को मिला हमें। थैंक यू। हेलो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।